Hi Rise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly predictions, weekly tarot reading for 18 January to 24 January. Overall look, overall energies for 18 January to 24 January. ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, आपकी क्या एनर्जीज होंगी और ओवरऑल लुक क्या होगी इस हफ्ते की 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो, चाहे वो मंथली हो, वीकली प्रिडिक्शंस हो, लव प्रिडिक्शंस हो, आपको साथ साथ मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 of Pentacle, King of Wands, 9 of Cups, The Fool। ये वीक आपका बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे एक चीज़ हो रही है और वो ये है कि थोड़ा सा ऐसे कह लें कि जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना, फटाफट से जो है किसी भी चीज़ पर एक्शन ले लेना बिना सोचे समझे या बिना जो है रियलिटीज़ को जाने, वो थोड़ा सा हो रहा है। बाकी उसके अलावा हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपके पास इस हफ्ते काफ़ी सारे प्रपोजल्स होंगे। 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में काफ़ी सारे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द जो कि दिल से चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, आपको प्रपोजल देना। और काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है आपके आसपास। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं आपके आसपास और वो लोग चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने लिए किसको चूज़ करते हैं। आपने ये चीज़ माइंड में लाजमी रखनी है। इस तरह से मत सोचिएगा जब आपके पास जो है काफ़ी सारे प्रपोजल्स होते हैं, काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, वहाँ पे आप सोचते हैं कि एक इंसान से जब मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, अगर ये ठीक नहीं होता तो मैं जो है नेक्स्ट की तरफ देख सकता हूँ। तो वहाँ पे होता क्या, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डैमेज होती है, सेल्फ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना ये जो लोगों के माइंड में जो है आपका बुरा इमेज बना दे। अपने लिए जो भी डिसीजन लेना है बेहतर लेना है, जिसके साथ भी चलना है दिल से चलना है। कुछ ऐसा नहीं करना जो कि आप जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हो। और आपकी लाइफ जितनी भी बिज़ी जा रही हो, जितना भी आपका बिज़ी शेड्यूल हो, बिज़ी रूटीन है, आप उसमें से वक्त ज़रूर निकालें अपने पार्टनर के लिए जिनसे आप वाकई में सच में बहुत प्यार करते हैं, जो आपके क्लोज़ वंस हैं। चाहे वो आपके क्लोज़ वंस हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आप किसी फ्रेंड से बहुत क्लोज़ हैं, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे टाइम निकालना है ताकि वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। चाहे वो डेली की रूटीन ही क्यों ना कोई इंसान आपके साथ शेयर करना चाहता हो, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ही उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो यही चाहते हैं कि वो अपने दिल की हर छोटी से छोटी बात आपके साथ ही शेयर करें। इसीलिए कोशिश करें आपकी लाइफ जितनी भी बिजी जा रही हो, जितना भी शेड्यूल आपका रूटीन बिजी हो, उसमें से अपनों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे आप खुद के साथ भी वक्त गुजारते हैं और आपको पता चलता है आपकी रियल हैप्पीनेस, आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं और किस इंसान के साथ आप दिल से खुश हैं। कुछ आप जो है ऐसा स्टेप भी लेंगे जिससे कि आप अपने काम को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, आप उसकी क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। आप इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं अपने काम में। आपकी नेचर में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगी, जो कि आपकी अचीवमेंट्स का बाइस बनेंगी। तो ये चीज़ बहुत बेहतर है खुद के काम में। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो इसमें पहले से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, तो वो आपने लाजमी करना है। दूसरा ये, अगर किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसको लाजमी आपने सपोर्ट करना है। कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। ये मत करें कि जब बड़ी खुशियाँ आएंगी तब मैं उन्हें ही एंजॉय करूँगा, उन्हें ही सेलिब्रेट करूँगा। आपके नज़दीक, आपकी नज़र में हो सकता है कि जो छोटी खुशी हो वो रियलिटी में बहुत बड़ी हो। इसीलिए
हर बात को एंजॉय करना, हर मोमेंट को लाइफ के सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करना कि इन्हें इग्नोर कर देता हूँ, कल को मेरे पास बड़ी खुशी आएंगी, मैं तो उनको सेलिब्रेट करूँगा। इससे आप जो है काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों को मिस कर देते हैं। दूसरी बात ये, आपके पास जो इस वक्त थाट्स आ रहे हैं, आप उन्हें अगर कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस, तो आप जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बाकी आप दिस वीक कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं कि कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी। और यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, आप किसी की भी बात को नहीं सुन रहे। आपके जो क्लोज वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपको काफ़ी बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, आपको इस ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप बिना किसी की सुने, बिना किसी की बात को समझे बस आप चलते जाएंगे। ये बात अच्छी है कि आप कोई न्यू स्टार्ट लें अपनी लाइफ में, इससे आपको जो है फ्रेश स्टार्ट मिलता है, लेकिन विदाउट गाइडेंस, विदाउट जो है किसी की बात को सुने। हो सकता है कि उसको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पता हो कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें आगे कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए अपनों की बात को सुनना, उनकी गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस हफ्ते। और कोशिश कीजिएगा उनकी बात को आप फॉलो भी कीजिएगा। आप जो भी ट्रैक चुनना चाहते हैं आप चुनिए, आप चलिए, लेकिन अपने वेल विशर्स की, अपने क्लोज वंस की, अपने जो है खुद को सपोर्ट जो आपको करते हैं लोग, उनकी बात को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।